प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इस वक्त की सियासी सूरत हाल के ऊपर, ख़ासतौर पे सियासी माहौल गहमा गहमी जारी है। इलेक्शंस 2024 8 फरवरी 2024 को होंगे। उस वाले से मियां नवाज साहब ने दौरा किया है कोयटा का, और वहाँ पे उन्होंने साबिक जो रहनुमा थे MNPs हैं उनके साथ मुलाकातें की, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जी हम तरक्याती काम कराएंगे और अब पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। पहले भी वो ये दावे कर चुके हैं, 4 दफ़ा उनको हुकूमत मिल भी चुकी है, लेकिन क्या वजह है कि वो पाकिस्तान अभी तक एशियन टाइगर नहीं बना। बलूचिस्तान के लिए वो नई उम्मीद लेकर आए। वो कह रहे हैं कि जी हम बलूचिस्तान की तरक्की के वाले से काम करेंगे। साथ ही साथ मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकातें की। कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत भी इख्तियार की, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट मुलाकात थी रईसानी, नवाबज़ादा लश्करी रईसानी के साथ है, और उनके जो साहबजादे हैं असलम रईसानी साहब के साहबजादे नवाबज़ादा लश्करी, उनके साथ भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फ़ैसला किया उन्होंने, और पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा रहे। इसके ऊपर अब ज़ाहिर जोड़ तोड़ जारी हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो साहब ने बात करते हुए कहा जी कि जो थरपारकर का जलसा इसमें कोई शक नहीं, चार्ज क्राउड था, माहौल बड़ा अच्छा था, कल भी इस पे बात की मोमेंटम था। तो वो कह रहे हैं ये तो सिर्फ 3 अजला का जलसा था, और आवाज़ें आ रही हैं कि शायद लाहौर से भी बड़ा जलसा था। और इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सिंध की जब हम सियासत की बात करते हैं, अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तो बहुत मजबूत है, और उनका जो वोटर है वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। बाज़ाहिर इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, कराची डिवीज़न की हद तक ये इत्तेहाद किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों के पे अगर हम देखें, पूरे सिंध पे आप नज़र दौड़ाएं तो ये इत्तेहाद कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अभी ज़ाहिर इलेक्शन में वक्त है, कोई बड़ी तब्दीली होती है, कोई मोमेंटम बनता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि इलेक्शन कमीशन या ब्यूरोक्रेसी निगरान हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड अगर ना मिले तो कुछ अपसेट हो सकता है। अदरवाइज़ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जिस तरह का मोमेंटम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध में है, और इससे पहले भी जब अभी निगरान सेटअप बन रहा था, और उन दिनों भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में भी बड़े यही हमायदीन जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रहे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो रहे थे। जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोमेंटम गेन कर रही थी, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लगा, मामला बैकफुट पे गया। ये क्या वजह बनी, इस पर हम आज कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी ले सकें, और ख़ास तौर पे जो खोड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो इस चीज़ पे अभी भी कन्विंस हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सरप्राइज़ देगी, अवाम उनको वोट देंगे, उन्होंने काम किए हैं। दूसरी तरफ ये दावे इस वक्त किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, आज उन्होंने ये कि हमने ऐसा पाकिस्तान बना रहे थे जहाँ ना महंगाई थी ना गुर्बत थी, लेकिन ज़ाहिर हमारे जो जितने भी मंसूबे थे उनको रोका गया, हमारी इकॉनमी बेहतर जा रही थी और हमें इक़्तिदार से हटाया गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी बलूचिस्तान में चूँकि सड़कों का जाल बिछाएंगे, डैम्स बनवाएंगे, और बलूचिस्तान के तलबा को मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में पढ़ने का मौका भी मिलेगा। मौके मिलेंगे और मिलने चाहिए भी, लेकिन इन्हीं लोगों के पास इक़्तिदार था, यही लोग इक़्तिदार में रहे। बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो ये सारे इलेक्टेबल्स जिस भी दौर में आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो हमेशा ये वफाक में हुकूमत में रहे हैं। एक सीट है किसी पार्टी के पास या उनके पास 10 सीट्स हैं, वो इक़्तिदार के बगैर नहीं बैठे बाहर, और हमेशा हुकूमती बेंचों पे ही रहे। अपोजिशन का में जाने का कभी किसी ने फ़ैसला नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी बलूचिस्तान आज ज़बों हाली का शिकार है, वहाँ पे डेवलपमेंट्स नहीं हो सकी, और ये फैक्ट्स हैं। क्यों नहीं हुई ये भी एक अलग बहस है, और इसके ऊपर कुछ लोग वहाँ के जो सरदार हैं उनको ज़िम्मेदार ठहराते हैं, इलेक्टेबल्स को ज़िम्मेदार ठहराते हैं,
हुकूमत बार बार तब्दीली हमेशा वहाँ बलूचिस्तान सूबे की जब हम बात करते हैं तो ये 5 साल में कोई 5 दफ़ा तो वहाँ CM आते हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स इसके ऊपर हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं और जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो वहाँ के जो अवाम है वो महरूमियों का शिकार रहते हैं। जो डेवलपमेंट हुई भी हैं तो वो जब वहाँ फोर्सेस और फिर जब चमन बॉर्डर और ऊपर के एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे हुई हैं। अगेन जब हम KP की बात करते हैं तो KP में भी मुस्लिम लीग नून को हार्ड वर्क करना होगा और वहाँ पे भी इनके जो पोजीशन है अब तक तो मजबूत नहीं है और अगेन आने वाले दिनों में कोई बड़ा अपसेट होता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त जिस तरह इल्ज़ामात लगा रही थी मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, ख़ुद सहारा बन रही है, ख़ुद अपनी इस सियासत को ज़िंदा रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेहाद बनाएं और जो एक तासुर था मुस्लिम लीग नून के लिए कि मुस्लिम लीग नून जो है अवामी सियासत करती है, उस तासुर को और तक़वियत मिल रही है कि शायद मुस्लिम लीग नून अवाम नहीं बल्कि सहारों का बल्कि इलेक्टेबल्स के सहारे ढूंढ रही है, किसी ताकतवर हलकों के सहारे ढूंढ रही है। ये इल्ज़ाम भी लग रहा है और ख़ुद टिल्ड होती हुई नज़र आई मुस्लिम लीग नून। क्या अवामी मकबूलियत उनको उस तरह नहीं मिली? लाहौर में जो वापसी हुई नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, क्या वो वेलकम उस तरह का नहीं था? कुछ जो हमारे ज़राए हैं वो ये भी दावे कर रहे हैं कि ख़ुद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक कन्विंस ही नहीं हो सके कि वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान में सियासत करें और इस तरह जिस तरह की जोड़ तोड़ से उनको अगर बाज़ार लग रहा है कि शायद उनको इक़्तिदार मिले तो ऐसा इक़्तिदार भी वो नहीं चाहते थे। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हुसैन थेबो साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर तजियाकार हैं। थेबो साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर। थेबो साहब किस तरह देखते हैं लाहौर की सियासत? पंजाब में आप विज़िट पे भी हैं और साथ ही साथ मियाँ साहब ने आज दौरा किया है, कल वो कोयटा में थे, आज भी वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अपने जो उनकी पार्टी लीडरशिप थी वहाँ की उस मकामी उसके साथ भी बातचीत की, कुछ लोग शामिल भी हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है। क्या वजह है पंजाब में मुस्लिम लीग नून को उस तरह का वेलकम नहीं किया गया या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? क्यों उनको बलूचिस्तान और KP और फिर सिंध की तरफ कदम बढ़ाने पड़े? देखिए ज़फ़ीर साहब, आपने जो बात कही ना कि मियाँ साहब इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं और वो कोयटा भी जा रहे हैं और वो कुछ दिनों में वो सिंध का दौरा भी करेंगे। जी। लेकिन जो देखिए ग्राउंड रियलिटी आपको देखनी पड़ेगी। मैं इस वक्त लाहौर में हूँ। मैं सुबह में मैं दिन में लाहौर की गलियों में भी गया। जी। वहाँ पे मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला कि कोई PMLN की लोग गुड में हो और वो उनकी कोई तारीफ करें। लोगों की परसेप्शन ये है कि ये जो ड्रामा आपने मचाया हुआ है, ये जो आप 16 महीने की बार बार बात कर रहे हैं, बेसिकली ये 16 महीने एक ही बंदे के पास थे और उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है और उसी की लीडरशिप से, उसी के फैसलों से ये 16 महीने में सब कुछ हो रहा था। और उसके बाद उसने इतना भी किया कि अपने टीम का इम्पोर्टेंट मेंबर जो फाइनेंस मिनिस्टर था डार साहब, उसको भी उन्होंने आके बिठाया जी। और उसको उन्होंने पूरे इख्तियारात भी दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर सके। दूसरी मैं आपको बात बताऊं, अभी अभी मैं किसी दोस्त के घर पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे कुछ लीडिंग एंकर मीडिया से रिलेटेड लोग बैठे हैं। मैंने उनसे एक गुजारिश की कि यार मैं लाहौर में पिछले 3-4 दिनों से हर दोस्त के साथ मिल रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा बंदा अभी तक नहीं मिला है जो एक बैठ के कहीं खाने पे मियाँ साहब की थोड़ी सी तारीफ कर दे कि जी मियाँ साहब यकीन माने। और जो मेरे सारे दोस्त वो बैठे हुए टेबल उनकी भी ऐसी हंसी निकल गई। उन्होंने कहा यार ये हमारा भी एक ख्वाब है कि कोई ऐसा दोस्त मिले जो मियाँ साहब के विजन की, मियाँ साहब के मिशन की, मियाँ साहब की तारीफ करे और वो कहे कि PMLN अब अगली हुकूमत में आएगी। ठीक, थेबो साहब ये बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट आपने उठाया और ज़ाहिर आप खुद इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, आप इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं। आपको लगा इस वक्त एक तासुर भी है? अभी निसार खोड़ो साहब से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उस तरह से, और जो इत्तेहाद बनाया जा रहा है, सीट एडजस्टमेंट की जा रही है, चाहे मुस्लिम लीग नून यहाँ सिंध में कर रही हो या उन्होंने जो कुछ इलेक्टेबल्स शामिल किए हैं बलूचिस्तान से, आपको पता ही है।
तो ये सारी चीज़ें तो इम्पैक्ट नहीं डाल सकेंगी। आपको पंजाब फतह करना होगा अगर आपने नेशनल हुकूमत बनानी है। बात ये ना कि जहां तक बात है बलूचिस्तान की, तो वहां तो कोई मसला नहीं है। मियां साहब जिसको भी जाके वो अपने साथ कर लेंगे। बलूचिस्तान में तो उनको वो सीट्स मिल जाएंगी ना। सिंध में मियां साहब को ऐसी कोई मुझे उम्मीद है कि वो किसी को मिला लें। या बशीर मेमन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बशीर मेमन साहब अपनी सीट नहीं जीत सकते। बाकी बात तो अलग है। आप ठीक कह रहे हैं। आपसे पहले भी हम मुस्लिम लीग नून से भी बात कर रहे थे, वो ये कह तो वो सारी कन्वेंस है। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि 2-3 सीटें हो सकता है मैं सिंध से मिले तो 2-3 ही मिल सकती हैं उनको, अगर मिली भी। देखें, अगर सपोज करें 2-3 सीट वो कह रहे हैं कि सिंध से मिल जाए, एक वो फैसल वाडा वाली मिल जाए जिसपे बाद में कादर मंदूखेल हुआ था, वो PMLN की टिकट है। PMLN की मरीज से कोई टिकट नहीं है। पहले भी बलोच जो था वो बागी हुआ था पीपल्स पार्टी से, तो वो PMLN में आया था। असल जो मुकाबला है वो तो पंजाब है, आधा पाकिस्तान है। आपको पंजाब में अभी तक जो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो किसी हल्के में मुझे कहीं भी नहीं लग रहा। अभी मैंने डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान का इंटरव्यू भी किया तो वो भी टोटल शेकी हुए थे। इनका कॉन्फिडेंस न PMLN के अंदर है न ये इस्तेकाम पार्टी बनी है। अभी इस वक्त जो सिक्का राइजल वक्त है ना, वो एक ही है बंदे का, जो जिसके लिए आप कुछ भी कहते हैं। हम कहते हैं उसने जो 9 मई के किए उसको हम 100% जो है वो गलत रिजेक्ट करते हैं। वो गलत किया, जो कुछ भी किया, हमारे इदारों के ऊपर हमला, हम अपने ऊपर हमला समझते हैं। वो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो PMLN के सपोर्ट में यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इलेक्शन में जाते हैं तो आप 20-19 कर सकते हैं ना। जी जी थेबो साहब, एक चीज तो इम्पोर्टेंट है जो आप बात करें, ये एलिमेंट्स तो खुद मुस्लिम लीग नून ने पिछले दिनों सर्वे करवाया, वो उनके सर्वे उल्टा उनके गले पड़ गया। ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल कुछ और हैं। हम भी ज़रा आवाम में जाते हैं, लोगों में बैठते हैं, प्राइवेट गैदरिंग्स में बैठते हैं, तो अब पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून को जिस तरह इक़्तिदार में लाने की कोशिश, एक तासुर है, हम नहीं कह रहे कि कोई ताकतवर हल्के इनके साथ हैं या नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन एक तासुर कायम हो रहा है अवामी सतह पे। लोग कह रहे हैं कि शायद इनको दोबारा चांस मिल रहा है। अगर चांस मिल भी गया तो ये इक़्तिदार कैसे संभालेंगे? 2018 में खान साहब को सिलेक्टिव कह के इन्होंने किया था, तो आज अगर इस तरह इनको इक़्तिदार मिला, अवाम तो नहीं है इस साथ, तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे? देखें, ये इसका जो काउंटर आर्गूमेंट्स है ना, वो जबरदस्त तरीके से इस वक्त पीपल्स पार्टी बिल्ड कर रही है। जबरदस्त तरीके से बिलावल भुट्टो इसी काउंटर नैरेटिव पे जा रहा है कि भाई वो जो मुजामत की पॉलिसी थी और वो जो कहते थे कि ये इनका गुड बुक में है, लाडला है, तो उन्होंने उनके ऊपर सुपर लाडले का एक नाम दे दिया है, और जिसके लिए PMLN और नवाज शरीफ साहब खुद भी परेशान है कि ये हम नाम अपने ऊपर से कैसे मिटाएं। जरूरत इस बात की है कि रियलिटी में जाए ना। अगर रियलिटी में मैं आज की आपको बात बताऊं, यहाँ पंजाब में, लाहौर में आज का जो स्लोगन है वो ये है कि जिसको ये नहीं पता कि मुझे क्यों निकाला, वो मुल्क की बेहतरी कैसे ला सकता है। भाई लोग ये पूछ रहे हैं कि जिसको ये नहीं पता कि मुझे क्यों निकाला, वो कैसे मुल्क की डेवलपमेंट करेगा। और कुछ लोगों का परसेप्शन ये भी है कि इलेक्शन सिर्फ ये इसलिए बताया जा रहा है कि किसी तरह से IMF की किस्त ले ले, और किस्त लेने के बाद बाकी फिर देखा जाएगा। ठीक, थेबो साहब, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आ रही है, मिलेगी, कोई चांसेस हैं, या इसी तरह मामला आगे चलेगा? और अगर चल गया और इसी हालात में इलेक्शंस हुए तो वो इलेक्शन कैसे काबिल कबूल होंगे? देखिए, मेरा इसमें तो कोई शक नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो अभी बात कर रहे हैं ना, वो अब नाउ वर्ल्ड एंड इलेक्ट ऑन ग्लोबल विलेज, अब बहुत मुश्किल है कि जिस तरह से अगर वो कह रहे हैं कि ये पार्टीज आपस में बैठ के RO की इलेक्शन करेंगे या मशीन बंद कराएंगे या DC को या DPO को यूज करेंगे, वो बहुत मुश्किल है। अब आवाम के पास अवेयरनेस है, अब सबके पास मोबाइल फोन, और जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, अब आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा, रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। जो इस वक्त PMLN के धड़ों की मैं जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, जो उनकी अपनी शेक हुई है, तो फिर लेवल प्लेइंग कहाँ से? ठीक है। और एक थे वो सब, ये एक जो तासुर है वहाँ ताकतवर हलकों का है मियाँ साहब के साथ, या मियाँ साहब तो शेकी हैं? जितने भी लोगों से मैंने करीब 3 ज़राए से हमारी बात हुई,
तो मियाँ साहब तो कन्विंस ही नहीं हो पा रहे इस बात पे कि वो इलेक्शन में जाएं और इस तरह जाएं। तो मैं तो इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि कोई ताकतवर हल्के मियाँ साहब के साथ हैं या नहीं है। मियाँ साहब 6 महीने तक, अब मियाँ साहब की स्टेमिना है। पहली बात यह है कि मियाँ साहब के अंदर वो मटेरियल है कि वो किसी की बात सुन सके, किसी के साथ चल सके। ये शादी अगर हुई भी तो 6 महीने से ज्यादा तो नहीं चलेगी। तो वो दुल्हन दूल्हा तो नहीं पता कि अगर हमारी ऐसे बंदे के साथ ये शादी हम रिश्ता देंगे तो ये चलेगा। वो साहब शादी में मसला ये है कि वो छोटी बहन का रिश्ता पसंद आया हुआ है ना, मसला ये है कि मियाँ साहब तो होंगे नहीं। हाँ, छोटी बहन का रिश्ता तो पक्का है। वो तो अगर वो मियाँ साहब मान जाए तो वो तो रिश्ता, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन वो इस रिश्ते के लिए मियाँ साहब राजी नहीं है। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई डील हो सकेगी या ये कोई इस वक्त ब्लू आई बॉय बने हुए हैं। अभी ये मेरा साहब ये है कि ये आप थोड़ा सा वेट करें, IMF की ये किस्त भी आ जाए, उसके बाद ये सिनारियो आ जाएगा कि सर्दी है, गर्मी है। ठीक साहब, ये जो सर्दी गर्मी का आप कह रहे हैं, चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी सख्ती से मना किया सर कि कोई बात नहीं होनी चाहिए इफ बट्स पे, तो नहीं कर रहे। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ और शायद काफ़ी हद तक मैं भी आपके इस नुक्ते पे मुत्तफिक हूँ कि आपको पता है कि यहाँ फिर पता अचानक ही मामलात होते हैं, तो ये ना हो ना कि सर्दियाँ ज़्यादा हो गई, बर्फबारी में लोग। नहीं, मैं तो इस बात को भाई चीफ जस्टिस साहब हमें क्यों बताएंगे? हम खुद कह रहे हैं हम चीफ जस्टिस साहब की इज्जत करते हैं, लेकिन हम जमहूरियत के एम्बेसडर हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन 90 डेज में हो। चीफ जस्टिस साहब उस वक्त अगर उसी वक्त एक्शन लेते कि ये आगे क्यों गया तो भी अच्छी बात हो जाती। लेकिन हम तो इस बात पे हैं सबसे पहले कि भाई इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा मेरा एक और नैरेटिव है कि IMF की किस्त भी चली जाएगी, चीज़ें भी। आपने देखा कि निगरान जो वज़ीर आज़म है वो जो हमारे शहबाज शरीफ साहब थे उनसे ज़्यादा एक्टिव हैं, और हमारे जो निगरान सूबाई वज़ीर हैं वो भी बड़े एक्टिव हैं, आपकी भी मुलाकातें रहती हैं। तो आप नहीं समझते कि जब इकॉनमी भी बेहतर हो जाएगी, चीज़ें भी सेट हो जाएंगी, तो उसके बाद प्लेट में रख के आएँ आप इलेक्शन लड़ें, तो ऐसा कोई मौका देंगे वो? देखें, मेरी बात में ये आप मेरे सवाल का ही जवाब दे रहे हैं, मेरे दिल की बात कर रहे हैं कि जब इकानमी भी बेहतर हो रही है, वजीर आजम वजीर आजम साहब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो लम्स पे उसको क्रिटिसिज्म हुआ, मैं कहता हूँ आप कभी उस्मान बुजदार गए लम्स? कोई डेयर कर सकता है कि लम्स जाए? वो गया, उसने वो अलग बहस है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो दिन रात काम कर रहा है, इकानमी को बेहतर बना रहा है। अगर ये हमारे मुल्क में हम इकानमी के लिए, बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो अगर बेहतरी हो जाती है तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और देखना यह है कि मामलात किस तरफ जाते हैं। IMF की किस्त जिस तरह हुसैन थेबो साहब भी बता रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मोमेंटम बनेगा इलेक्शंस के हवाले से, और ख़ासतौर पे जो पंजाब की सियासत है उस पर भी थेबो साहब ने बताया माहौल उस तरह का नहीं है जो एक सियासी गहमा गहमी होती है। बड़ी सतह पे तो बड़े बड़े प्लेयर्स तो मिलाए जा रहे हैं, लेकिन जो तमाशाई होते हैं जिन्होंने माहौल बनाना होता है वो शायद मुस्लिम लीग नून के साथ उस तरह नहीं है। आगे चलकर क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।